तो जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा कि डीएसपी खड़ग सिंह की पत्नी का असली रूप देखकर किस प्रकार ब्लैक मार्क्स गैंग तथा उन सब के सरदार के रोंगटे खड़े हो गए। इसी का बदला लेने के लिए ब्लैक मार्क्स गैंग एक युद्ध में कूद पड़ा और अंततः ब्लैक मार्क्स गैंग हार गया और वहां से डर के भाग निकला। अब आगे तो अभी एक ताज़ा खबर निकल आई जिसमें ब्लैक मार्क्स गैंग और डीएसपी खड़ग सिंह के बीच एक युद्ध हुई। खुशी की बात है कि इस युद्ध में हमारी पुलिस की विजय हुई और हैरान करने वाली बात है कि इस युद्ध में कई पुलिस वाले शहीद भी हो गए। सबसे बड़ा दुख की बात है कि ब्लैक मार्क्स गैंग का सरदार वहां से भाग निकला। बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और आगे जाना बहुत खतरा हो सकता है। हमें इधर ही रुकना होगा ताकि शरीर से गोली निकाल सके। वो तो बात सही है, लेकिन आसपास कहीं घर भी दिखाई नहीं दे रहा है और बारिश से मेरा दर्द और बढ़ते जा रहा है। भाई वो रहा घर, शायद एक रात के लिए आश्रय मिल सकता है वहाँ। किसको इतनी हिम्मत हो गया रे? जिसका दरवाजे पर मैं चाहूँ वो मुझे ठहरने नहीं देगा। साला पूरा फैमिली को उड़ा दूंगा जो मुझे ठहरने नहीं देगा। लेकिन उससे पहले हम दोनों को अपना हुलिया करना पड़ेगा। उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों कौन हैं। कोई बात नहीं, ले लो, पहन लो अच्छा से। भाई लोग पूछेगा कहाँ से आया है, कौन, इसका जवाब कौन देगा? वहाँ तो कुछ नहीं बोलना, जो भी सवाल जवाब होगा वो मैं बोलूँगा। ठीक है? ठीक है, अब चलो। तुम लोग कौन हो और ये कैसी हालत बना रखी है तुम लोगों ने? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं चाचा, पता नहीं कोई अनजान गुंडा हमारा पीछा लग गया और उसे बच बचा के इस जंगल में खो गया। ये गोली
गोली उन्हें गुंडों ने चलाई है जिससे हम दोनों को चोट लगी है। चाचा जी ये रात रुकने के लिए दीजिए, और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। देखिए, इतना रात को किसी अनजान लोगों के यहाँ ठहरने का मौका। अच्छा ठीक है, वैसे इतनी रात को अनजान लोगों को अपने घर में नहीं आना देना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को ये हालत देखकर आज रात तक ठहरने का मौका दे रहा हूँ। शुक्रिया चाचा। अरे वो नंदू, अरे 2 लोग आए, बारिश में बहुत ज्यादा भीगे हैं, उनके लिए आग जला, ठंड ज्यादा लग रही है। तुम लोग आग के सामने बैठो, ठंड कम लगेगी, तब तक हम जड़ी बूटी बना देते हैं। पापा मैं जा रही हूँ सोने। ये मेरी बेटी थी नंदनी, और एक मेरा बेटा था जिसको खूब पढ़ाया लिखाया, और जब नौकरी लग गया तो हम लोगों को बेसहारा छोड़ के चला गया। तो कुछ देर तक पकड़ ले, रुआ, दर्द से राहत मिलेगी। पकड़ो, इसे ऐसा ही कुछ देर पकड़ के रखो, दर्द थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं सोने, रात बहुत ज्यादा हो गई है, सुबह काम पे भी जाना है। तुम लोग आराम से सो जाने थे। भाई कितने अच्छे लोग थे ना, हमें रात के ठहरने के लिए दिए। भगवान का लाख लाख शुक्र हो। अबे चुप, फालतू बात कर रहा है। तुमने देखा नहीं उसका बेटी कितनी खूबसूरत थी, क्या माल थी यार। मालिक आप भी लोंडिया बाजी निकले। जमने तूफान मान रहा है, क्या करे, निकाल दे। मालिक जिंदगी में ये सब काम कभी नहीं किए हैं, हमको भी मौका दीजिएगा। हाँ हाँ तुमको भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम करके आते हैं, ठीक है। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो और ये कुंडी क्यों लगा रहे हो? मेरे पास मत आओ, मैं कहता हूँ वहीं पे रुको, वरना मैं पापा को बोल दूंगी। पिताजी। क्या हुआ बेटी? तुम मेरे बेटी के कमरे में क्या कर रहा है? देखिए ना पिताजी, ये मेरे कमरे में अचानक से आया और कुंडी लगा के मेरे पास आ रहा था। हाँ बता, क्या आया थे मेरे बेटी के कमरे में? तू ऐसे नहीं मानेगा। मालिक अब काम कीजिए, इस बुढ़े को लाभ दिखाएंगे। छोड़ो। नहीं रहे, इस लड़की ने मेरे छाती पर मारकर मेरा ईगो को हर्ट किया है। सोचा था आराम से काम करके इन लोग को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटी, ये तुमने क्या किया? उसको मार दिया। भाई लड़की तो मर गई, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया प्रॉब्लम हो जाएगा।
सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आया? जी सर। कितनी लाशें थी? 2 लाशें थी सर। एक बूढ़ा व्यक्ति का लाश था जो बेरहमी से मारा गया था और एक लड़की का लाश था। सर छानबीन से पता चलता है वो दोनों बाप बेटी थे। लड़की का रेप हुआ था? नहीं सर। तो इस घर में 2 ही लोग रहते थे कि कोई और रहता था? नहीं सर, इसका एक बेटा था जो नौकरी लगने के बाद शहर में जाकर बस गया। उसको कॉल करके जल्दी बुला। मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। मतलब सर? ये देखो ब्लैक मार्क्स गैंग का पूरा सेटअप। ये पेड़ सुबह से यहीं साइड में पड़ी है? नहीं सर, ये सुबह तक रोड में पड़ा था, जब मैंने देखा तो साइड में कर दिया। पेड़ शायद बारिश की वजह से गिर गया होगा। आपको क्या लगता है सर, क्या हुआ होगा? तुमने देखा था ना उस हमले में ब्लैक मार्क्स गैंग के सरदार को और उसके एक आदमी को एक गोली लगा था जो कि वहां से बच निकले। गोली लगने के कारण वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और इधर उधर तलाश करने के बाद वही घर मिला होगा जहां मर्डर हुआ है और वहीं रुके होंगे। इसका मतलब वो लोग अपना पहचान छिपाने के लिए मास्क और कपड़ा खोलकर उसे घर गए थे। एग्जैक्टली। लेकिन सर वो लोग तो वहां ठहरने के लिए गया था। इसका मतलब ब्लैक मार्क्स गैंग वालों ने वो दोनों का मर्डर किया। मर्डर तो वही लोग ने किया है। लेकिन सर वो लोग तो उसी घर ठहरने के लिए गए थे, क्या कारण हो सकता है मर्डर करने के पीछे? शायद उसे ठहरने नहीं दिया होगा इसलिए उसे मार दिए। नहीं रे, ये गरीब लोग हैं, इनके द्वार पर कोई भी आता है तो ऐसे ही जाने नहीं देते हैं और वो तो फिर भी घायल थे। नहीं, मर्डर के पीछे ठहरने का कारण नहीं हो सकता है। नहीं सर, वो मेहनती आदमी थे। बिटिया की शादी अच्छे घर हो जाए इसलिए दिन रात मेहनत करते थे। बिटिया की शादी अच्छे घर हो जाए इसलिए दिन रात मेहनत करते थे। क्या बोला तूने? वो बहुत मेहनती आदमी थे। नहीं, उसका आगे। बेटी के शादी अच्छे घर हो जाए इसलिए दिन रात मेहनत करते थे। हाँ, ये भी पॉइंट पकड़ाया। उसकी बेटी, रिपोर्ट में उसकी बेटी का क्या उम्र था? 17 साल। सर इसमें लड़के का क्या लेना देना है? लेना देना है, लड़की से ही लेना देना है। आजकल पूरी दुनिया हवस का पुजारी हो गया है। अपना प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ब्लैक मार्क्स गैंग वालों ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया होगा? हाँ, और वो लड़की नहीं मानी, थोड़ा उछल कूद हुआ, चिल्लाने लगी तो दोनों को बेरहमी से मार दिया। हाँ, अब समझ में आया मैटर क्या था। सर क्या आप इस घटना के बारे में कुछ बोल सकते हैं? एक काम कीजिए, आप मैकवा को मेरा गणियम तुप दीजिए। सॉरी सर, क्या आप बता सकते हैं इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है? सो भाग साला, उधर खड़ा रहो। देखिए उतना तो पता नहीं है, पर इस मर्डर के पीछे किस आदमी का हाथ है। देखिए मेरा छानबीन और रिपोर्ट से यह पता चला है कि इस मर्डर के पीछे ब्लैक मार्क्स गैंग का हाथ है, पर मैं अपनी वर्दी का कसम खा के बोलता हूँ कि उसे जल्द ही पकड़ूंगा। थैंक यू। तो जैसा कि हमारे डीएसपी खड़ग सिंह ने बताया कि इन सब के पीछे ब्लैक मार्क्स गैंग का ही हाथ है, तो अब देखते हैं डीएसपी इन सब को पकड़ पाते हैं कि नहीं। तब तक हमारे न्यूज में बने रहें। सर आप ऐसे ही चुप कैसे रह सकते हैं? मैं जब से आया हूँ तब से आप बीड़ी और सिगरेट पीते जा रहे हो। अगर उन लोग को जिंदा छोड़ दिया तो न जाने कितनों का घर बर्बाद कर देगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? उन लोग को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिएगा। साला जब से आया तब से बकर बकर कर रहा है, शांति सिगरेट भी नहीं पीने दे रहा है। क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? यही है कि ब्लैक मार्क्स गैंग के पास जा और पकड़ के अंदर कर दे।
तो तुमको ये सब करना आसान लगता है? वो सब कल का जन्मा हुआ बच्चा है कि एक लात मारे और सीधे अंदर? अरे वो घायल शिकार है, हमने उसे घायल करके छोड़ा था। और तुमने तो वो कहावत सुना ही होगा कि अगर किसी को मार रहे हो तो पूरा मारो, अगर घायल करके छोड़ोगे तो उसका अगला वार बहुत ही खतरनाक होता है। तो क्या उसे ऐसा ही छोड़ दीजिएगा? मैंने बोला, खाली फालतू बोलते रहता है। जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार उस गैंग को गैंग ही काटेगा। मतलब ब्लैक मार्क्स गैंग को मारने के लिए एक नया गैंग को बुलाना पड़ेगा। पिछली बार भी एक गैंग को बुलाए थे, क्या क्या उसने? नहीं रे, उस गैंग और इस गैंग में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले वाले गैंग का नाम था चुतिया गैंग, पर इस गैंग का नाम है सुतिया गैंग। सर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे इसको चुप रहने बोलो, साला ड्यूटी के समय लोंडियाबाजी करेगा और अभी पूछता है कहाँ जा रहे हैं। चुपचाप चलो। सर नया है तो बता दीजिए ना, भाव खाना जरूरी है। भाव खा रहे हैं? छोड़ दीजिए सर, ये कल का जन्मा बच्चा है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। तुम बोल दिया इसलिए छोड़ दिए, नहीं तो कचुम्बर बना देते। सूरज किंग सीखो इससे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और अभी क्या करेंगे सब जानता है। एक तू है लाड़ चाट रहा है। वैसे बताए ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सर कहाँ जा रहे हो तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जैसा हमको भी कुचुम्बर बना देंगे मार के। सर हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आप पैदाशे बुर्बक है कि एक्टर से डीएसपी बने तब से हैं? रुके, एक कल का जन्मा हुआ बच्चा है, इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा। आप जहाँ जाइएगा वहाँ जाने के लिए तैयार हैं हम लोग। चलिए। हाँ तो इसको समझा दो। और कितना दूर जाना है? मेरा हालत खराब हुई, आप नहीं चल पाएंगे। बेटा इसलिए बोलते थे कि रात को हाथ कम चलाया करो, ऐसे जंगल में काम आएंगे। छूट गया ना पसीना? अगर रात को हाथ नहीं चलाया होता तो नहीं ना छूटता अभी पसीना। क्या करें सर, आपके तरह शादी नहीं ना हुआ है। वो साले सुथरी गैंग वाले जंगल के कितने अंदर रहते हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। ओ अब पता चला क्या? कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ब्लैक मार्क से गैंग को मारने का सर के गांड में दम नहीं ना है, इसलिए दूसरा गैंग को सुपारी देने जा रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं सर, हमको लोग कोई पीछा कर रहा है। कोई नहीं है, चलो शांति से। और मेरे कांस्टेबलों को क्यों मार रहे हो? मैं कौन हूँ वो तो तुम लोग को पता चल ही जाएगा, पर तुम लोग क्यों आए हो? तो हम लोग जो भी कहना है बॉस के सामने बोलना। सरदार ये हमारे इलाके में घुस आए थे, इसलिए हम इन लोग को पकड़ के आपके पास ले आए हैं। बताओ क्यों आए हो यहाँ? सुथरी गैंग के सरदार को मेरा नमस्कार। सरदार एक गैंग से हम बहुत परेशान हैं, उसे कोई नहीं मार पा रहा है। आपका बहुत नाम सुने हैं इसलिए आपके पास भरोसा करके आए हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। मेरे पास आए लोगों को ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे आदमी कम होने के कारण मैं इस वक्त लड़ नहीं सकता। मेरे पास जब आदमी आ जाएंगे तब तुम्हें कॉल कर दूंगा, तब तक अभी तुम ही उससे लड़ो। जा मेरा कॉल का वेट करो। जो आ गया सरदार।